अस्सलाम वालेकुम। थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस आज स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास लास्ट वाली टेक्निक होगी थर्मल एनालिसिस में। अब थर्मोकेमिकल एनालिसिस की बेस किस चीज़ पे, इस चीज़ को पहले समझिएगा, बाद में हम आते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है, किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है थर्मोकेमिकल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई मेटल हो ना, किसी भी आप मेटल को लो, ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल की रॉड है। अब टेम्परेचर शुरू में जो हमारे पास यूजुअली टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सही है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब मैं 100 डिग्री, 200, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करता हूँ ना, तो यही मेटल आपकी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाएगी? एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। ये बात सिंपल से याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेटल, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, मैं सिंपल एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमने बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ी होती है कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, वो फैलना शुरू हो जाती हैं। लंबाई, जो उनकी लंबाई होती है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सही है। ये बस ये बात आपने याद रखनी है। इसी के ऊपर पूरे की पूरी थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस बेस कर रही होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी चीज़ की लेंथ या वॉल्यूम में इजाफे का एनालिसिस को, लेंथ या फिर वॉल्यूम में इजाफे को मेजर करना, मेजर करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस है। सही। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है, कि हम टेम्परेचर जब किसी भी चीज़ का बढ़ाते हैं, बढ़ाने के साथ कितने वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो रही होती है। सही है। अब ये वाली चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके यूज़ हो रही होती है पुल वगैरह बनाने में। देखो, आप पुल बनाते हो, उसके नीचे आप लोहे की रॉड्स वगैरह रख रहे होते हो। अब आपने ना एक रॉड को फिक्स किया होता है, दूसरी रॉड को यहाँ पे रूलर के ऊपर रखा होता है। रूलर के ऊपर क्यों रखा होता है? क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियाँ आने के बाद वो जो रोड होगी, नीचे बड़े सा गार्डर रखा होगा, वो ऐसे ऐसे एक्सपैंड होगा। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि सर्दियों के अंदर कितनी कंट्रैक्शन होगी, कितनी एक्सपेंशन गर्मियों के अंदर होगी, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं? थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस का यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस मेजर मैकेनिकल एनालिसिस। जो थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस है, ये क्या करता है? एनालिसिस, मेजर, ये पैमाइश कर रहा होता है। किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहा होता है? मेजर चेंज इन सैंपल लेंथ एंड वॉल्यूम। चेंज इन सैंपल लेंथ, ये सैंपल की लेंथ को मेजर कर रहा होता है, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मेजर कर रहा होता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के फंक्शन में, ये टेम्परेचर का बढ़ाने या कम करने से, टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उस चीज़ को रखकर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। अब ये वाली चीज़ हमारे पास देखें, हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक और भी चीज़ हम कर रहे होते हैं, वो होता है लोड अप्लाई करके, विद द एप्लीकेशन। आप अप्लाई कर सकते हो, अभी समझाता हूँ क्या मतलब एप्लीकेशन ऑफ लोड। अब देखिए, लोड आपके पास स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो, डायनामिक का मतलब होता है जिसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते रहो, डायनामिक। अब इस चीज़ को समझिएगा, पहले हम डेफिनेशन क्या लिखी, डेफिनेशन थोड़ी सी समझ आ गई होगी। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करने से उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में कितना इजाफा या कमी या बेशी आ रही है, उस चीज़ के एनालिसिस को हम थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस कहते हैं। और ये चीज़ हम मेजर कर रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और आप अप्लाई कर सकते हो लोड को, वो आपकी मर्जी है कि वो स्टैटिक लोड अप्लाई करो या डायनामिक लोड अप्लाई करो। अब देखो, मैं सपोज करता हूँ जी, एक तार है मेरे पास, मैं उसके थर्मल एक्सपेंशन, सपोज कि उसकी लेंथ पहले इतनी है, सपोज कर लेते उसकी लेंथ है L,
ये एल मेरे पास उसकी शुरू वाली लेंथ है, इनिशियल लेंथ कह सकते हो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना थोड़ा सा लोड लटका दिया इसके साथ। कितना लोड, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे तकरीबन 10 न्यूटन लोड को हैंग करवा दिया है, सही है। अब 10 न्यूटन लोड को हैंग करवाने के बाद मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इस तार को गर्म करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया। मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो तार की लंबाई बढ़ गई, सही है। साथ में लोड उतना ही है, साथ में लोड क्या है, उतना ही है। अब देखो हमारे पास तार का शुरू में चलो जी इसको एल नॉट नाम दे देते हैं, सही है। शुरू में वॉल्यूम इतना था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब मैं कहता हूँ ये वाला वॉल्यूम एल नॉट था, यहाँ से लेके यहाँ तक का अब जो वॉल्यूम बढ़ गया है ये मेरे पास एल है, ये क्या हमारे पास एल है। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम का मतलब यह है कि मैं जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है उसको निकालना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। आप डेल्टा एल अगर निकालना चाहते हैं कितने वॉल्यूम में इजाफा आया है, तो आप एल माइनस एल नॉट करो, एल माइनस एल नॉट। एल नॉट इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर और रॉड, और एल क्या है हमारे पास फाइनल, और ये क्या है चेंज इन लेंथ। आपने टेम्परेचर को चेंज किया है, टेम्परेचर को चेंज करने से लेंथ में कितना इजाफा हुआ है ये असल में हमारे पास वो है। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, इसको हम अभी मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करेंगे। सही है, अब इसको थोड़ा सा ना मैथमेटिकली, अब देखो मैंने यहाँ बात लिखी है स्टैटिक और डायनामिक लोड। ये जो मैं साथ लटका रहा हूँ इस वायर के साथ, इसको लोड कहते हैं। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, लोड का। अब देखो लोड को ना आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ा सकते हो। देखो मैंने यहाँ बढ़ाया नहीं, मैंने 10 न्यूटन रखा है, तो लास्ट तक एक्सपेरिमेंट के लास्ट तक भी 10 न्यूटन रखूंगा। इसको हम कहेंगे स्टैटिक लोड। क्या कहेंगे, स्टैटिक लोड। कैन नॉट चेंज with the passage of time या ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। क्या करो जी, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट के दौरान ये वाला लोड हम चेंज नहीं करते, सही है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है डायनामिक लोड। डायनामिक लोड ऐसा होगा जिसको हम चेंज कर देते हैं। देखो मैंने शुरू में 10 न्यूटन, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मैंने थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम में लोड को बढ़ाता जाता हूँ, सही है। या फिर आप क्या करो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, लोड को बढ़ाते जाओ, फिर इफेक्ट देखो कि लोड बढ़ाने से वो वायर कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, सही। ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो, सही। अब इसके बाद डायनामिक लोड होता है कि द लोड ऐसा लोड जो कि तब्दील हो, विच चेंज जो कि तब्दील हो, चेंज ड्यूरिंग दरमियान में, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका लोड जो तब्दील हो रहा होता है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं डायनामिक लोड, सही। ये बात आपने सिंपल याद रखनी है। स्टैटिक लोड क्या होता है, डायनामिक लोड क्या होता है, सही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे, सही। अब इसके बाद वो वाली चीज़ याद रखिएगा, ये वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, सही। मैथमेटिकली किस तरह करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास सपोज कर लो हमारे पास एक वायर है, सपोज फर्ज कर लो वी हैव अ वायर, हमारे पास एक तार है, हैविंग, जिसके अंदर ये वाली चीज़ें, हैविंग इनिशियल लेंथ, पहले नंबर पे इनिशियल लेंथ जो शुरू वाली उसकी लंबाई है वो क्या है हमारे पास, एल नोट, सही। इसको इनिशियल टेम्परेचर पे जो हमारे पास होगी, इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट, सही। लेंथ आफ्टर हीटिंग एट टेम्परेचर अब जब टेम्परेचर टी पे उसको गर्म करोगे तो फिर उसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, एल हो जाएगी। वो मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एल। और बाद में हम इसको ये भी कह देते हैं कि ये एल टी है, टेम्परेचर टी तक गर्म करने से हुई है, ये भी कह देते हैं, सही है। आप बेशक एल कह लो या एल टी कह लो, लेकिन आपको जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे उसी को आगे आपने कैरी करना है, जो चीज़ आप यहाँ पे फर्ज करोगे, सही। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ चेंज इन लेंथ, थर्ड नंबर पे
चेंज इन लेंथ विल बी चेंज इन लेंथ। अगर चेंज इन लेंथ निकालनी पड़ जाए तो वो क्या होगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टी लेंथ टी टेम्परेचर पे माइनस एल नॉट, एल टी माइनस एल नॉट, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाती है। अब इसके बाद होता है रिलेटिव चेंज इन लेंथ। क्या वर्ड, रिलेटिव चेंज इन लेंथ। कंपैरिजन करके किस तरह आप निकाल सकते हो कितनी लेंथ में तब्दीली है। देखिए अगर आप रिलेटिव चेंज इन लेंथ निकालना चाहते हो तो आपके पास जो चेंज इन लेंथ आया है उसको डिवाइड कर दो जो शुरू में लेंथ थी, ये रिलेटिव चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो ये रिलेटिव चेंज इन लेंथ विल बी रिलेटिव चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, देखो रिलेटिव चेंज इन लेंथ मैंने कहा है कि डेल्टा एल को डिवाइड कर दो एल नोट पे, शुरू वाली लेंथ पे। किस पे, शुरू वाली लेंथ पे डिवाइड कर दो। ये देखो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा एल की वैल्यू है एल टी माइनस एल नॉट ओवर एल नोट। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया। बस मैं सपोज करता हूँ मेरे पास शुरू में जो इसकी लेंथ थी ये वाली, टेम्परेचर जब 0 था या शुरू में जो भी टेम्परेचर था, मैं कहता हूँ जो सपोज करते हैं ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, सही है। जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने के बाद मैंने नोट की जो लेंथ नोट की तो वो मेरे पास आ गई 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ निकालना है। अगर मैं ये वाली वैल्यू सिर्फ इसको समझने के लिए लिख रहा हूँ, या आपने एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी होती, तो एग्जाम के अंदर यही चीज़ें हमारे पास आएंगी मैथमेटिकली में, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ निकालना चाहता हूँ तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा हमारे पास, चलो इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टी क्या है 15 माइनस एल नॉट 10, 5 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा एल आ रहा है ना ये 5 सेंटीमीटर है। इतने जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाओ, रिलेटिव चेंज इन लेंथ निकालने लगा। देखो रिलेटिव चेंज इन लेंथ क्या करना है, डेल्टा एल को ऊपर रखो, डेल्टा एल हमारे पास क्या है 5, एल नॉट क्या हमारे पास जो शुरू में लेंथ थी वो है 10, ये हमारे पास रिलेटिव चेंज इन लेंथ आ जाएगा और इसको डिवाइड करो, ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। रिलेटिव चेंज इन लेंथ होता है जी 1 सेंटीमीटर अगर हमारे पास 1 यूनिट हो उसके रिलेशन में कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है। देखो हमारे पास 10 थे तो उसमें हमारे पास 5 गुना लेंथ इंक्रीज हुई है, सही। अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है तो हम उसमें 0.5, सिंपल सी बात है, सही। ये हमारे पास होती है रिलेटिव चेंज इन लेंथ, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो होता है जी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या फिर इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट, ये फार्मूला याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, सही। ये हमारे पास चीज़ आ गई है। अब देखो इसको ना बाज़ दफ़ा कहते हैं CLTE, ये भी याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं, कोफिशिएंट से C लिया, लीनियर से L, थर्मल से T, एक्सपेंशन से E, CLTE, सही। ये वाली बात भी याद रखिएगा। और इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अल्फा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये भी आपने बेसिक लेवल पे फिजिक्स के अंदर इस तरह का फार्मूला आता है, सही, ये आपने पढ़ा होगा, सही। अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/L नॉट डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, यहाँ पे P आ जाएगा। P का मतलब क्या है कि प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा समझिएगा। अब इसमें चीज़ें क्या है, चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी मैंने वैसे ऊपर लिखी हुई हैं, यहाँ पे दोबारा फिर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा एल है हमारे पास चेंज इन लेंथ, क्या है, चेंज इन लेंथ है। डेल्टा की क्या है हमारे पास यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद एल नॉट क्या है हमारे पास, लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर।
लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर, शुरू वाले टेम्परेचर पर क्या लेंथ है, वो वाली चीज़ है। अल्फा क्या है, अल्फा मैंने ऊपर बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली हम पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वाली चीज़ मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती है मैं बता देता हूँ। आपको बेसिकली दो तीन चीज़ें चाहिए। शुरू वाली लेंथ चाहिए, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। अब टेम्परेचर, शुरू वाला टेम्परेचर चाहिए। देखो शुरू में टेम्परेचर का तो सपोज किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। सही है, शुरू वाली लेंथ, शुरू वाला टेम्परेचर, लास्ट वाली लेंथ, लास्ट वाला टेम्परेचर, बस ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करके अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सही देख लो, डेल्टा एल निकलेगा एल टी माइनस एल नोट, ये लिखा हुआ है एल टी माइनस एल नोट। डेल्टा टी निकलेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सही है, और एल नोट लेंथ ऑफ वायर और एनी मटेरियल एट इनिशियल टेम्परेचर। और इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ आइए, हमारे पास फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। से इसी के थ्रू हम आगे सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। से ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद यही चीज़ हमारे पास, अगर बात करूँ ना इसके प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल भी बेसिकली प्रिंसिपल होता है बुनियाद, किस चीज़ के ऊपर है, बुनियाद यही है जो अभी हमने लिखी है ऊपर, सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली हैं, इसी के ऊपर इसकी बुनियाद है प्रिंसिपल। अब देखना हमारे पास जो प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सा है कि टेम्परेचर बढ़ने से मैक्सिमम मटेरियल की लेंथ या वॉल्यूम में इजाफा होता है। उस चीज़ को मालूम करने के लिए हम थर्मल मैकेनिकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से द मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो होती है मटेरियल है, इज एक्सपैंड, और तो ये हमारे पास यूजुअली अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपैंड ही होगा, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो कंप्रेस हो रहा है। सही, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उस मटेरियल के अंदर। सही है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द मटेरियल एक्सपैंड, द एक्सपेंशन इज मेजर्ड, आगे कॉमा लगा के, द एक्सपेंशन, जो कितना इजाफा हो रहा है आपका, द एक्सपेंशन इज measured according to temperature, according to temperature, टेम्परेचर के साथ साथ हम एक्सपेंशन को मेजर करते जाते हैं। सही है, एंड देन ग्राफ इज फॉर्म, ग्राफ इज फॉर्म, और ग्राफ हम बना लेते हैं विच रिप्रेजेंट, जो कि जाहिर कर रहा होता है थर्मल एक्सपेंशन, विच रिप्रेजेंट द थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, जिस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा हम वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर हमारा जो ग्राफ बनता है ना कुछ इस तरह का होगा, ज़रा गौर करना। ग्राफ हमारे पास किस इस तरह का होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने लेना है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे हम एक्सपेंशन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो हमारे पास क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, शुरू में तो एक्सपेंशन ना इतनी हो रही होती है, ग्राफ तकरीबन सेम रहता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका देखो कि हम ग्राफ सेम आ रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास ग्राफ सडनली चेंज हो जाता है इस तरह। अब ये जो टेम्परेचर है, जहाँ पे भी टेम्परेचर में सडनली चेंज आता है वो एक्सपेंशन हुई है। अगर हमारे पास कोई भी पॉलीमर है, सपोज किया ये हमारे पास एक पॉलीमर है, सही है, अब जैसे ही एक्सपेंशन होगी ये पॉलीमर का साइज बढ़ जाएगा इस तरह, ये हमारे पास पॉलीमर का साइज हो जाएगा। क्या हुआ, पहले पॉलीमर का साइज इतना था, अब इतना हो गया, इसके अंदर फ्री स्पेसेस पैदा हो जाती हैं। क्या हो जाती है हमारे पास, किसी भी पॉलीमर या किसी मटेरियल के अंदर जब एक्सपेंशन होती है तो फ्री स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। भैया सिंपल चीज़ें याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।